रात के 9:30 बजे होते हैं और पड़ोसी से समर की पाइप मांगी जाती है। भाईजान पानी वाली पाइप दे दीजिए। पड़ोसी कहता है इतनी रात में पानी वाली पाइप का क्या करेंगे? तो वह युवक कहता है कि शाहनवाज अब इस दुनिया में नहीं रहा और घर की सफाई करनी है। ये सुनकर जहाँ लोगों को हक्का बक्का होना चाहिए वहाँ लोगों के चेहरे पर खुशी दौड़ जाती है। लोग कहते हैं चलो अच्छा हुआ, पाइप मिल जाती है। उसके बाद वह अपने कार्य में संलग्न हो जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं विपिन मिश्रा। आज जो स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूँ वह ऐसी स्टोरी है जो रिश्तों को तार तार करने वाली है। और यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह एक सत्य घटना है। बहुत पुरानी नहीं है, अभी हाल की ही है। इस घटना में दुनिया के सबसे पवित्र रिश्ते, माँ बेटे के रिश्ते को तार तार कर दिया गया है। समाज में हैवानियत की वो सारी हदें पार हो गई और एक वहशी का समर्थन उसकी मां ने किया। कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये कहानी है बुलंदशहर के खुर्जा तहसील की। वहाँ एक बाग रिसालदार नाम का गांव है। वहाँ एक मकान बन रहा होता है और उसमें एक 22 साल का युवक मजदूरी कर रहा होता है। दरअसल वह युवक शाहनवाज ही होता है। शाहनवाज के पिताजी 8 वर्ष पूर्व उसकी मां को छोड़कर दूसरी शादी करके अन्य जगह पर रहने लगे। शाहनवाज 3 भाई है, एक उससे बड़ा है और एक छोटा। शाहनवाज मझला है। शाहनवाज शराब पीने लगा और शराब के नशे में वह ऐसे कृत्य करने लगा जो समाज में बहुत ही निम्न स्तर के हैं। वह कभी पड़ोसियों की बेटी तो कभी बहन इत्यादि को बुरी दृष्टि से देखने लगा। इससे मोहल्ला बहुत ही उससे नाखुश रहता था। एक बार की तो घटना है जब उसने मात्र तीसरी कक्षा की छात्रा जिसकी उम्र 8 वर्ष की है उसे एक सुनसान जगह पर उठाकर ले गया। लेकिन बच्ची के चीखने चिल्लाने से आस पड़ोसी इकट्ठे हुए और जैसे कैसे उसे बचाया गया। लेकिन शाहनवाज के शराब पीने की वजह से लोगों ने उसे छोड़ दिया। काश अगर उसी दिन उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता और पुलिस दंडात्मक कार्रवाई करती तो शायद इस तरह की जो हत्या हुई वह हत्या न होती। आते हैं मुख्य कहानी पर। 8 जुलाई 2023 की बात है। शाहनवाज मजदूरी करके वापस होता है तो वह पहले ठेके पर जाता है, शराब पीता है। शराब पीने के बाद वह अपने घर आता है। जब वह घर आता है तो घर के आंगन में उसकी गर्भवती भाभी लेटी हुई थी और वह भी उसी चारपाई पर लेट जाता है और भाभी के साथ वह अभद्र व्यवहार करने लगता है। भाभी नाराज होती है और चिल्लाने लगती है। दरअसल इससे पहले भी वह भाभी के साथ सो चुका था।
इसलिए उसका मनोबल बढ़ चुका था। लेकिन इस समय उसकी भाभी गर्भवती थी, अतः वह चिल्लाने लगी, जिससे वहाँ पर उसकी माँ और दोनों भाई भी इकट्ठे हो गए। जब घटना के बारे में जानकारी सबको हुई तो माँ ने कहा, शाहनवाज तू ऊपर जा बाथरूम में, मैं अभी वहीं आती हूँ। लेकिन भाई बहुत ही क्रोधित थे। उन्होंने माँ से पूछा कि इसके साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए। तो माँ के शब्द थे, या तो भाई को मार दो या मुझे मार दो। ये स्थिति सुनकर दोनों भाई के सर चकरा जाते हैं। वह कारण जानते हैं। तब उसकी माँ उन्हें कारण बताती है कि 8 साल पहले जब तेरे पिताजी मुझे छोड़कर गए थे, हमारी भी कुछ हसरतें थीं और हम दोनों एक साथ रहकर उन्हें पूरी करते थे। इस घटना को सुनकर दोनों भाई आग बबूला हो जाते हैं और वहां से वह सीधे बाथरूम में जाते हैं और वहां शाहनवाज पहले से ही बैठा हुआ था। दोनों भाई मिलकर दुपट्टे से बांधकर उसका गला घोंट देते हैं। लेकिन क्रोध न शांत होने की वजह से वह प्लेट और चाकू से उसके गले को रेतते हैं, जिससे सारा बाथरूम खून से लथपथ हो जाता है और वह लोग उसके बाद पड़ोसी से पानी वाली पाइप मांगते हैं। घटना यहीं पर नहीं रुकती है। समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं और उसे दफनाने की व्यवस्था की जाने लगती है। कब्र खोदी जा रही होती है कब्रिस्तान में, लेकिन तभी किसी व्यक्ति के द्वारा पुलिस को जानकारी दे दी जाती है। पुलिस आती है, पुलिस लाश को बरामद करती है, साथ ही साथ दोनों भाइयों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में इस घटना का खुलासा होता है तो सारे लोग दंग रह जाते हैं कि माँ बेटे का एक पवित्र रिश्ता यदि इस तरह से उसकी पवित्रता को कलंकित किया जा रहा है तो कौन सा रिश्ता ऐसा है जो सुरक्षित है। ऐसे वहसी, शराबी, नशेड़ी लोगों से, जो कि माँ को माँ नहीं पत्नी समझने लगे, भाभी को माँ नहीं, भाभी नहीं, पत्नी समझने लगे, ऐसे लोगों से समाज में बहुत ही दूषित परिणाम जाएंगे और समाज में यह घटना कलंकित करने वाली है। खैर, अगले दिन ये घटना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होती है और सभी को इसकी जानकारी मिलती है। इस घटना को सुन करके आपके क्या विचार हैं? क्या होना चाहिए उन दोनों भाइयों के साथ? कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही साथ यदि आपके आसपास भी इस तरह की घटनाएं आपके सामने आती हैं तो कृपया उनके लिए आवाज़ उठाएं, जिससे कि हमारा समाज सुरक्षित और व्यवस्थित बना रहे, कलंकित न हो सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम।